अटल जी की सरकार अप्रैल 1999 के पहले हफ्ते में गिरी। एक वोट से सरकार गिरी। मई में चुनाव हो जाने चाहिए थे, मगर चुनाव आयोग 6 महीना पीछे ले गया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि एक वोट की सहानुभूति अटल जी को न मिल जाए। इसलिए सितंबर 99 में चुनाव हुए। अक्टूबर में कोई दर्शक जाके चेक कर ले। और उसके बाद भी भगवान की कृपा रही कि भाजपा को फिर 182 सीटें मिली और एनडीए को ज्यादा बढ़कर सीटें मिली, 300 से ऊपर। उस एहसान का बदला चुकाने के लिए भारत के इतिहास का पहला चुनाव आयुक्त जो मंत्री बना सरकार में, वो एमएस गिल थे, जो आपने कहा कुछ ऐसा काम किया ही ना हो, समझ में आता। सेकेंड पॉइंट, अब आते हैं आज के बिहार पे। देखिए, मैं दर्शकों से कहता हूं, आज 13 अगस्त है, यानी 13 दिन पूरे हो गए हैं। 65 लाख वोट संदिग्ध में आए हैं। जरा 65 को 13 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 5। इंडी गठबंधन यानी 5 लाख। इंडी गठबंधन के सारे दलों को मिलाकर 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट है। मैं राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं। अब 5 लाख को 1.6 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 3.1। यानी ये इनके गठबंधन के जो बूथ लेवल एजेंट हैं, अगर केवल एक दिन में 3 परिवारों का कंफर्मेशन किए होते, यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खा के भी किए होते, तो अब तक पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी होती, जो धेरे भर की नहीं है। और अगर ये कह रहे हैं कि कोई रिपोर्ट है तो क्यों नहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट करते? क्यों नहीं आरजेडी अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करती? मैं फिर कह रहा हूं, 65 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 5, 1.6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3.1। 3 वोट एक दिन में चेक किए होते तो अब तक पूरा हो गया था। फिर भी नहीं है तो अभी 18 दिन बाकी हैं। केवल 2 वोट एक दिन में इनका एक वोटर चेक करेगा, यानी लंच और डिनर कर करके भी, तो भी बहुत आराम से हो जाएगा। मगर काम तो क्या करना है वो मैं बताना चाहता हूं। सुप्रिया जी, हमारे यहां संगठन मंत्री फुल टाइम वर्कर होता है। वो जहां होता फिर दूसरी जगह आता है। एमएलए एमपी भी नहीं बनता है। आपके यहां पार्ट टाइम की तरह नहीं होता हमारे यहां। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, यहां पर ये क्यों चिल्ला रहे हैं, उसका कारण है वो वोट बदलता रहेगा, जहां जहां जाता रहेगा। क्या मखौल उड़ा रहे हैं आप लोकतंत्र का? कैसी बात आप कर रहे हैं? कुछ सोच के जब आप बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे। होता है कि नहीं, ये बताइए। हम बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल होता है। अब मैं दूसरी बात कहूंगा, भारत पे अधिकार है भाई, संवैधानिक अधिकार है। कोई कहीं भी शिफ्ट होगा, किसी का ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे शहर में सेटल हो जाता है, वोट नहीं ट्रांसफर होगा। इसीलिए चेक करने की जरूरत है। तभी तो कहा गया 2003 से पहले का आधार दिखाओ। ये भारत के अंदर वोट शिफ्ट करने की तो बात कर रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए उनके लिए कुछ नहीं। रोहिंग्या का वोट मान लिया जाए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, ये आज ये वोट चोर गद्दी छोड़ लेके क्यों खड़े? 99 के खुमार में जब ये लोग पटाखे फोड़ रहे थे तो इन्हें उम्मीद थी कि गठबंधन की सरकार तो मोदी जी ने कभी चलाई नहीं है, चल नहीं पाएगी। चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी या पासवान जी कभी ना कभी तो झटका दे देंगे। अब 1 साल पूरा हो गया, पूरी तरीके से एनडीए मजबूत दिखने लगा। और इतना ही नहीं दिखने लगा, वक्त बोर्ड तक पे साथ दे दिया। तो अब क्या हुआ होगा, मैं सिर्फ दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। अगर जॉर्ज सोरेस ने ओपनली बोला था कि $1 बिलियन रखा है मैंने मोदी की सरकार को हटाने के लिए, अब चुनाव के द्वारा तो सरकार हटती दिखी नहीं।